Hello everyone, so welcome to my YouTube channel Screen Game। तो आज हम सीखने वाले हैं HTML से ये एस पी सी के एडिटर में। तो आज हम पूरा बेसिक सीखेगा HTML है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है इसका पूरा बेसिक सीखेगा। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है, इसका हेडिंग कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टाइटल लगाना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम प्रोजेक्ट में जाएगा। प्रोजेक्ट के करने के बाद हम इसका इसमें हम हमारा प्रोजेक्ट का नाम दिखा देगा। इसका हमारा प्रोजेक्ट का नाम हम देगा। यू कैन गिव एनी प्रोजेक्ट का नाम तो व्हाट्स इज योर द टॉपिक्स। ओके, तो किस प्रोजेक्ट में कहाँ आप लोग काम करना चाहते हैं, जहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं रखूँगा ओके HTML फ्रेंड्स क्रिएट कर दे। तो ये main.js का फाइल खोल चुके हैं इंडेक्स में। तो ये पूरा का पूरा ये तो हम आज सीखेगा आज हम सीखेगा कि तो बेसिकली तो आप लोग स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आप लोग जहाँ देख रहे होगा कि डॉट टाइप HTML ये इंडिकेट करता है कि इसका वर्जन है, ठीक है। इसका HTML का वर्जन इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका आज ये हम लोग जहाँ यूज़ कर रहे हैं HTML5 का, ठीक है। इसका वर्जन 5 का है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये इंडिकेट द टाइप ऑफ फाइल, ठीक है, दैट दिस फाइल HTML का है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट को बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हम डॉट टाइप HTML लिख रहे थे। तो HTML आज हम बेसिक कर रहे हैं, तो इन लोगों को ध्यान में देते तो हम इग्नोर करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। तो हम पूरा का पूरा किस HTML लिखने अभी हम दिखाएगा, ठीक। तो ये रेडीमेड कह दे तो हम दिखा देते हैं। हाँ, then let's do first we write HTML तो ओके, तो टैग के बारे में हम बता रहे हैं। टैग, ठीक है। तो ये HTML एक ओपन टैग है, ठीक है। तो और HTML ये देखिए, ये इसमें एक स्लेश है, उसको हम क्लोज टैग। HTML के पहले हम एक स्लेश लगाते हैं ना, उसको हम क्लोज टैग कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इट्स वर्क लाइक एन फुल स्टॉप, then next will become head, okay, HE head। ये है किसका, ये हेड है ना, हेड बता था, ठीक। हेड क्या है, let's write one more, sorry wait, title में हम लिखेगा क्या, सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये टाइटल इंडिकेट करे, तो टाइटल देख मुझे वेब ब्राउज़र में ना, सही है। अभी हम हेलो वर्ल्ड है, अभी हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो आप पता चल रही है ये है क्या।
ये देखिए हेलो वर्ल्ड, देखिए वो है इसका हेड क्या है, इसका नाम था, इसका वेबसाइट का नाम, ठीक है, वेबसाइट का नाम। और यू कैन से वेब पेज का, इस वेब पेज का हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसमें लिखा है इसका बार स्टार, इसका बार में स्टार हुआ है, तो let's go. Okay, then next then after head, okay, ये closing take है। after head we will be writing body, बॉडी आ गया। ये बॉडी क्या है, ये बॉडी क्या है, ये हम बॉडी में हम पूरा का पूरा HTML जो कमेंट करें पूरा इसमें ही लिखे, जो कंटेंट वेबसाइट के कंटेंट वो है, इसमें हम लोग पिक्चर लगाने, टेक्स्ट लगाने, वीडियो क्लिप लगाने, पूरा का पूरा हम बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। ये बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो। तो हम टेक के बारे में हम आप लोग जानते हो, टेक है तो दो तरीका थे, क्लोज एंड ओपन क्लोज टेक, एंड नेक्स्ट विल बी एम्प्टी टेक, ठीक है। तो क्लोज एंड ओपन टेक हम सीखेगा। तो सपोज H1 ये ओपन टेक और /H1 ये क्लोज टेक है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये इसका ख़त्म हो गया है, ठीक है, हेडिंग का ख़त्म हो गया है। सपोज विल बी हेडिंग 1, ठीक है। तो हेडिंग 1, तो ये हेडिंग है ना, ये हेडिंग क्या है पता करो। हेडिंग आप लोग वो देखते ना, ये चैप्टर का नाम हेडिंग है, इस उसको हम हेडिंग कहते हैं। टॉपिक का नाम क्या, तो वो जो सपोजली इंडिया फ्रीडम बिकम ए हेडिंग, एंड हेडिंग के बाद हम लोग जो इसका एक्सप्लेन करने, ये इसका हेडिंग है रिलेटेड, तो हेडिंग है वो क्या, वो एक्सप्लेन करने वाला उसको हम पे करते हैं, उसको हेडिंग है, इसका हेडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग, तो हेडिंग 6 तक इट है, H1 H2 H3 H4 H1 and H6, ये H6 तक है, एंड H1 is the biggest or largest, ओके। H1 है बड़ा है, बड़ा सबसे बड़ा है। तो आज से नीचे से H2 से it will decrease the size of the text, okay। Suppose H2 heading, H3 आपको देखा था ये कैसा काम कर रहे थे। H4 this one, तो ये heading 1 is largest heading, heading 2 is becoming decrease up to heading 6, okay, go ahead, okay। तो ये रहा हमारा पहला, तो ये पता ही होगा इसको या क्लोज ओपन क्लोज तक यूज़ किया गया। तो नेक्स्ट और जिस एम्प्टी देखे ना, ओपन तो क्लोज तक नहीं है, सिर्फ वन। सपोजली इफ वी राइट हियर और नोट इस तरह ये जाओ, ये सब
ठीक है। एच आर का मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इट विल प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, okay, it also web brackets, okay, you can see it. You can see a horizontal lines, it's great. So इसको हम एस आर करते लिया तो एस वन हेडिंग का हेडिंग वन थिंग, ओके, one thing, heading cannot be used to make text bigger or small, okay, we cannot, it's bad, okay, it's only for the headings or of the topics, okay, it's only for using on for the heading, okay, for any topics. And HR means a horizontal, and next we will be using beer. Beer means bread. Beer tech also is one of the tech, it's also empty, okay, but it breaks the lines, okay. Suppose here, okay, heading, then between this I will be use BR tech. What will happen? It will break the line and it will form a new line, okay, especially BR, okay, then see heading, then it break the line, okay, and head and being one it calm down, okay. So to break the lines we use BR, okay, and horizontal we use HR, okay. Then पूरे HTML स्ट्रक्चर है, HTML स्ट्रक्चर, HTML से अप टू HTML क्रॉस HTML से वो इसका एक्चुअली दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ द HTML. तो ओके, हाँ, आई फॉरगॉट टू here one line using what dot type. The structure of HTML ये है कि HTML dot type HTML heading title head body HTML, ठीक, वो है ना, this is the structure of the HTML, document system document. And let's discuss about one more, HTML dot type HTML dot type HTML. Dot type declare at beginnings of our page specify that the document is written in HTML5, okay? In HTML5 the document declare is required. Next, if in HTML and HTML is the root element and indicate the documents has HTML. And next, but if we discuss about HTML, okay, वो ये रहा ये, okay, the next, and title is a tag is used to give title of web. ये title है, ये title हमको कहता है कि टाइटल ऑफ द वेब पेज का, तो नेक्स्ट, एंड हेड सेक्शंस हेड टैग कंटेंट मेटा टाइटल पेज etc. तो हेड के अंदर हम जो भी लिखते हैं, सपोज CSS फाइल लिंक करना है तो हम हेड के अंदर लिखते हैं, एंड if you want to add some meta, ठीक,
हम इस हेड का अंदर ही लिखते थे। तो हम बॉडी contain the body of the web page too. Okay, as me before I say, ये बॉडी ना पूरा का पूरा ये वेब पेज कंटेंट इसमें ही हो। जो आप लोग HTML का जो कि मैंने इसका पिक्चर दिखाना है वेब पेज में, तो हम बॉडी में ही लिखेंगे। तो let's move to the next tag. Okay, let's move to the next tag. And here, so next we will learn about adding. So we comment क्या कमेंट ऐसे लिखते हैं। कमेंट हम लोग कमेंट ऐसे लिखते हैं। कमेंट इसमें ये चलो ये डालें। उसके बाद ये, उसके बाद हम लोग बॉडी कंटेंट, तो ये तो स्टॉप दिस, हाँ हो जाएगा। कमेंट किस काम की? कमेंट वाई वी यूज कमेंट? Comments are textual content which appear in HTML code but are not rendered by user browser. Comment are given. Okay. ये कमेंट है वो जो हम कमेंट लिखते हैं वो सारे वो जो वेब ब्राउज़र व्यू नहीं appear नहीं द वेब ब्राउज़र इग्नोर दिस बिकॉज ये है ना, ये तो सिर्फ फॉर रीडर ऑफ ए कोड। ओके, कोड जो पढ़े ना वो कोड है ना इस्तेमाल कोड, उसके लिए एक टू एक्सप्लेन दिस, समझाने के लिए ये किस का ये किस काम की है, ये किस चीज़ का है, किस कोडिंग का है, किस पार्ट का है, वो एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट यूज़ करते थे। क्योंकि तो it was more understandable, more easy to understand, was part of this one and what is it. And next, okay, so we will already learn heading and BRB हो चुका है, और देन ऑर्डर एज आर्टिकल हो गया। तो हम अभी नेक्स्ट हम उसको पैरा मीन्स पैराग्राफ टैग क्या चीज़ है? पैराग्राफ टैग ये है, हम पैराग्राफ लिखने हैं, तो हम सिर्फ पी टैग यूज करें। पी टैग क्या इंडिकेट करें? पी टैग मीन्स पैराग्राफ। ओके, सपोजली व्हाट इज पी टैग? दैट्स ऑल। तो ये एक पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग यूज कर रहे थे। तो पी टैग रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ, द पैराग्राफ टैग इज रिटेन एज पी, then and you know this tag indicates starting a new paragraph. Okay, see, let's run this. Okay, let's check it out. Here the paragraph tag are used to define a block of text as a paragraph. सिर्फ ये पैराग्राफ लिखने के लिए है। So if we can copy this, next we can go.
first thing you can see paragraph है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकेंड पैराग्राफ, क्योंकि after that it break the line and it start with new paragraph. Okay, this is one paragraph and this it becomes second paragraph. Okay, so next break text done and horizontal text done, and next we will comment and we will be learning HTML format. Okay, HTML, there is some text, there is some text. Okay, physical text and logical text. Physical text is this tagger used to give a text have a visual appearance, and logical tag, okay, or we can call or another name for logical tag because semantic tag. Okay, these are used to append the value logical style render text or stop logical tag. तो HTML फॉर्मेटिंग हम इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बी आर बी टेक, तो हम बी टेक क्या बी टेक किसे बोल्ड टेक बोल्ड टेक मीन्स इस टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, ठीक है। सो टू गिव मोर इम्पोर्टेंट, सपोजली वी विल गिव अगेन बी टेक बी, तो उसको इग्नोर करो, तो उसको हम बोल बनाना है, इस टेक्स्ट को मैं बोल बनना चाहता हूँ, तो क्या उसको बी उसको हाँ, एंड नेक्स्ट विल बी और डिफाइन को मैं इटैलिक बनाना, तो उसको हम आई टेक एंड नेक्स्ट हम लोग अगेंस्ट दिस ब्लॉक, फॉर दिस ब्लॉक आई विल अंडरलाइन इस ब्लॉक ऑफ ए टेक्स्ट। ओके, इस लाइन को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड इज यू टेक उसको बताता हूँ यू टेक इमेज कर द नेक्स्ट उसको हम ब्लॉक, तो क्लोज टेक लगाना, तो इसमें क्लोज टेक लेसन paragraph it become bold and define it shows italic form and block of para is with something wrong maybe sorry she okay हाँ मेरे ब्लॉक उसको ये क्या अंडरलाइन कर चुका, क्योंकि ब्लॉक इसमें अंडरलाइन दिख रहे हैं ना, वो ये यू टेक हम यूज़ कर रहे हैं, तो डिफाइन इटैलिक, क्योंकि हम एक इटैलिक टेक यूज़ कर रहे हैं, वो आई टेक एंड पैराग्राफ टेक वो यू के टेक हम यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट विल बी स्ट्रॉन्ग, ओके स्ट्रॉन्ग ब्लॉक ऑफ सेम्स, ओके बट yes I don't know we can make it okay next one you will remember strong tech or same it will make a bow strong sorry then paragraph paragraph type of it seems like bold, okay? Same thing, okay? Then em tech हम यूज कर रहे हैं, em tech is सेम इटैलिक, देखते हैं em define a block to paragraph
तो हम अब तो सॉरी okay. So it is so same as paragraph is stronger in one either way define Italy something is wrong here something is so you can see define and next okay bold text really all really learns but strong text can stick together or Italian can stick together or next we learning what मारते क्या है तो ये मतलब ये टेक मतलब मीन्स emphasize टेक ये emphasize टेक देन मारते क्या है तो मार्ट इस टेक्स्ट को हम लोग मार्क करें सपोज हम यूजिंग हाइलाइटर करें तो वो जो इम्पोर्टेंट है तो हम हाइलाइटर यूज़ करके हम क्या हाइलाइटर हम यूज़ करके उसको मार्क करते हैं ऐसे ही ये भी सेम साइड ओके सो विल बी यूजिंग आई विल यूजिंग हेयर एज अ मार्क until love is full of algorithm full let's see so we're things Roman here okay so let's see ये okay ये मार्क है ना ये मार्क ये हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को हम हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं तो इस अंडरलाइन टेक्स्ट हम सीख चुके हैं तो नेक्स्ट आएगा स्ट्राइक टेक्स्ट मतलब स्ट्राइक टेक्स्ट सपोजली वी विल यूजिंग हियर उस अंडरलाइन के स्ट्राइक टेक्स्ट के मिडिल ऑफ द टेक्स्ट इट विल कट आउट एज हॉरिजॉन्टल लाइंस यस strike let's see hide strike ये मिडिल ऑफ द टेक्स्ट है उसको काट कर दो ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम स्ट्राइक कहते हैं ओके नेक्स्ट हम यूज सीखेगा सबस्क्रिप्ट ओके सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इसमें दो तरीका है ठीक है अभी के लिए इन दोनों को हम कमेंट बना देते हैं कमेंट so the next subscript text and subscript so let's use supposedly I would like to again heading 1 use करके हम इसमें hello ठीक and hello में हम एक इसमें स्क्वायर बना सकते हैं एक हेलो स्क्वायर इसमें लगना चाहिए ठीक है यूजिंग सबस्क्रिप्ट यस ये जो हम लोग ये यूज करके ना इसमें हम
let's see it square. ठीक है, if we use here hello or better if we use bracket here, so hello square. Okay, इसके then next sub on sub. Okay, so I would like to write this to down hello, okay, down दोनों b इसको लेट्स सी हाई नीचे आ जाएगा, पहले ऊपर आइए सबका थे, तो जब हम use s u b tag become down text, इसके लिए इसको subs superscript कहते हैं and one is subscript. superscript ओके, वो टेक्स्ट के ऊपर दिखा देगा, और नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट नीचे टेक्स्ट देखिए देयर बिलो टेक्स्ट इज एडेड. ओके, तो एंड नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट क्या करें, इतना ही आज के लिए इतना ही. ठीक, तो लेट्स रिवाइज वंस रिवाइजिंग. तो ये dot type HTML here, it indicates the versions of the HTML files. Okay, HTML interpret and इसका structure HTML जो इन objects of HTML पूरा का पूरा structure है, जिसका structure HTML had titles, body, all area is structured HTML. Okay, so that the browser can understand that this is an HTML document और HTML फाइल्स. तो बॉडी इसका ये बॉडी ना, बॉडी के अंदर चलिए बॉडी के अंदर हम पूरा का पूरा कंटेंट लिखेगा, पूरा का पूरा कंटेंट लिखेगा इसका बॉडी के अंदर हम टू API इन द ब्राउज़र इस रन वंस पूरा का पूरा. तो ये हेडिंग अगेन heading क्या, heading is used for the heading of the topics, उसको heading बनाना है. ठीक है, तो इस which use to make a text bigger or smaller, you can use it. It's a better way of for it. And next heading कर चुका है, तो a chart है और जो है एक चार का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा है, तो चाहे यूज करेगा. और नेक्स्ट हम करेगा कि बी आर का लाइन को ब्रेक कर देंगे. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ क्या पैराग्राफ वो जो बनाना है, तो पैराग्राफ वो हम पैराग्राफ टू राइट ए पैराग्राफ वी यूज पी थे. ओके, एंड सबस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट ये ऐसा टैग है वो जो एक टेक्स्ट ना बिलो द टेक्स्ट लिखा जाएगा. तो सपोजली इन एल्जेब्रिक विच और इवन इन कार्बोनेट CO2 स्क्वायर हिस्सा में वो थोड़ा नीचे का बिलो द टेक्स्ट बिलो द ओ में ये तरह का ऐसे. और सुपरस्क्रिप्ट तो स्क्वायर तो अपेयर अबव द टेक्स्ट. ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टर्न्स द मार्टेक टू हाईलाइट द टेक्स्ट, B tag for the bold and I tag for italics. Okay, and the strong is my bold sense and emphasize is EM technique emphasize tag. Okay, it is famous italics forms. Okay, so आज के लिए इतना ही. Okay, तो next video में हम will be learning CSS. Okay, CSS by using CSS we will be learning in the next video. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.